जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू। क्या करने वाले हैं? व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। देखिए, व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू। ठीक है, तो इसको समझने से पहले सबसे पहले हमें यही करना होगा, हमें पता होगा कि एटमॉस्फेयर हमारा बना किस किस चीजों से है, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट क्या क्या है। बात समझ में आ रही? ठीक है, अब देखो, सबसे पहले ये हमारा एक एटमॉस्फेयर है। क्या है हमारा ये एटमॉस्फेयर? हमारे एटमॉस्फेयर में आप जानते हो नाइट्रोजन जो होती है, क्या होती है बेटा? नाइट्रोजन 78% क्या होती है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन कितना परसेंट होती है? ऑक्सीजन 21%। कितना होती है? 21%। नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है। और अदर गैसेस जो है, अगर मैं अदर गैसेस की बात करूं, अदर गैसेस कितना मान लो 7 8 कितना 9 7 दोनों यानी 1%। कितना? 1%। ठीक है, तो टोटल आप करोगे तो 100% आएगा। क्या आएगा? 100%। तो हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसके अंदर 78% नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन भी है, अदर गैसेस भी है। ठीक है, बट अब होता क्या है कि हमारे इस एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो डस्ट पार्टिकल्स मान लो। क्या मान लो? डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल आप मान लीजिए, फॉग पार्टिकल आप मान लीजिए। जब बारिश होती है तो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? वाटर ड्रॉपलेट्स मान लीजिए। बात समझ में आ रही? ठीक है, हमारे जब हम कोई भी ट्रांसपोर्ट चलता है, जैसे मान के चलिए कोई गाड़ी चल रही है, तो जब आपने देखा होगा कि अनबर्न्ड पार्टिकल जो उससे निकलते हैं, जो पूरी तरीके से बर्न नहीं होते, वो अनबर्न्ड पार्टिकल भी तो निकलते हैं। वो सब किसके अंदर जाते हैं? एटमॉस्फेयर के अंदर। किसके अंदर? एटमॉस्फेयर। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो हमारे इस एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी गैसेस, बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं? हाँ ना, तो बोल। ठीक है, अब आगे सुनिए। तो अब होता क्या है, हमने देखा कि बहुत सारे पार्टिकल्स भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, पार्टिकल्स आपके फॉग पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, आपके डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं बेटा? डस्ट पार्टिकल्स, और बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं। अब इन पार्टिकल्स की अपनी अलग अलग वेवलेंथ होती है। क्या होती है? अलग अलग वेवलेंथ। ठीक है, अलग अलग इनकी डायमेंशन होती है। वेवलेंथ एक वर्ड सही नहीं है, हम डायमेंशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डायमेंशन। ठीक है, अब ध्यान से सुन लेंगे, अब ध्यान से सुनियो। अब हमें पता है कि जो व्हाइट लाइट है, क्या है बेटा? व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट किसका कॉम्बिनेशन है? 7 कलर्स। व्हाइट लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। ठीक है, और ये 7 कलर्स कौन कौन से होते हैं? VIBGYOR। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, तुम जानते हैं कि व्हाइट लाइट जो है 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है, और इस अलग अलग कलर की अपनी अलग अलग वेवलेंथ होती है। क्या होती है? अलग अलग कलर की अपनी अलग अलग वेवलेंथ। ठीक है, तो अगर मैं ब्लू कलर की वेवलेंथ मानूं तो वैसे इसको हम लिखते हैं ऐसे, इस तरीके से, VIBGYOR। वी मतलब है वायलेट। क्या है? वायलेट। इंडिगो, ब्लू, क्या है बेटा ये? ब्लू। ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ऑरेंज, रेड। देख, सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होती है वो रेड की होती है। किसकी? रेड की। सबसे कम जो वेवलेंथ होती है वो किसकी होती है? वायलेट की। और अगर मैं ब्लू कलर की वेवलेंथ की बात अगर मैं करूं तो ब्लू कलर की वेवलेंथ जो होती है 460 एंगस्ट्रॉम से 500 एंगस्ट्रॉम तक की इनकी वेवलेंथ होती है। बात समझ में आ रही? ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? इसे किसी किसी बुक में नैनोमीटर में भी लिख देते हैं। किसमें? नैनोमीटर। अब होता क्या है, ध्यान से सुनियो। देख, मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया था कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सब कुछ प्रेजेंट है, अदर गैसेस भी प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? बहुत सारे पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमारी व्हाइट लाइट जब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करती है, किसमें? एटमॉस्फेयर में, अगर लाइट जो हमारी एंटर कर रही है, अगर उसकी वेवलेंथ पार्टिकल की वेवलेंथ के आसपास अगर है, कहने का मतलब जैसे व्हाइट लाइट आ रही है तो व्हाइट लाइट की अपनी एक अलग वेवलेंथ होती है। मैंने आपको बताया था क्या वेवलेंथ होती है? 3600 से कहां तक होती है? 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। बात समझ में आ रही है? जो लाइट एंटर कर रही है, अगर वो वेवलेंथ पार्टिकल की डायमेंशन के नियर इक्वल है, क्या है? नियर इक्वल, उसके आसपास भी अगर है,
तो उस कंडीशन में लाइट करती है स्कैटर्ड। क्या करती है? स्कैटर्ड। यानी लाइट जो है ऐसे फैल जाती है अलग अलग डायरेक्शन में। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? जैसे मैं मान के चलूं, एक आपके पास प्लेट है, क्या है आपके पास? प्लेट। उस प्लेट को आप ऐसे नीचे छोड़ दो तो अलग अलग डिवाइड होती चली जाएगी। कोई एक हिस्सा इधर जाएगा, एक हिस्सा इधर जाएगा, एक हिस्सा इधर जाएगा, एक हिस्सा इधर जाएगा। उसको तोड़ने का काम किसने किया? उसको तोड़ने का काम किया अर्थ ने। किसने? अर्थ ने। ऐसे ही जब कोई व्हाइट लाइट आती है, व्हाइट लाइट जैसे ही किसी पार्टिकल्स के ऊपर फॉल होती है तो उस पार्टिकल वो जो पार्टिकल होता है वो क्या काम करता है? अगर उस पार्टिकल की डायमेंशन उस व्हाइट लाइट की डायमेंशन के नियरली इक्वल है तो वो क्या करेगा? उस व्हाइट लाइट को तोड़ देगा। क्या करेगा? तोड़ देगा, स्कैटर्ड करेगा। क्या करेगा? स्कैटर्ड। और अगर उस पार्टिकल की डायमेंशन ब्लू कलर की वेवलेंथ के इक्वल है तो वो पार्टिकल किसको स्कैटर्ड करेगा? ब्लू कलर को। किसको? ब्लू कलर। बात समझ में आ रही? ठीक है। तो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो पार्टिकल्स मैक्सिमम उस डायमेंशन के होते हैं जो येलो कलर की वेवलेंथ के इक्वल होते हैं। बात समझ में आ रही है? अरे हाँ तो बोल। ठीक है। तो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो कौन से पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं ज्यादा? जिनका डायमेंशन किसके इक्वल होता है? ब्लू कलर की वेवलेंथ के। बात समझ में आ रही? ठीक है। अब आप क्या होगे कि सर ब्लू ये जो वॉयलेट है, वॉयलेट की वेवलेंथ भी जो है वो भी कम है। ये पार्टिकल की डायमेंशन जो है इसके भी कंपैरिजन है। हाँ वॉयलेट कलर भी स्कैटर्ड होता है, ऐसा नहीं है वॉयलेट कलर नहीं होता। वॉयलेट भी होगा, इंडिगो भी होगा। बट मैं अगर आपसे समझाऊं कि ऐसे हमें दिखाई क्यों नहीं देते, तो देख मान के चल मैंने पानी लिया। क्या लिया? पानी। पानी में मैंने नमक डाल दिया, नमक को डिसॉल्व करा तो इसका नमक तो पूरी तरह डिसअपीयर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पानी के अंदर नमक नहीं था, नमक है ना। समझ में आ रही बात? जो मैक्सिमम ज्यादा स्कैटर्ड होता है वो कौन सा कलर स्कैटर्ड होता है? ब्लू कलर। क्योंकि यहाँ पे हमारे नेचर के अंदर मैक्सिमम वो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी डायमेंशन नियरली किसके इक्वल होती है? ब्लू कलर की। बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? तो दिखता ये भी है वॉयलेट भी, इंडिगो भी, बट लेकिन ये बहुत कम स्कैटर्ड होता है। सबसे मोस्ट स्कैटर्ड कौन सा होता है? ब्लू कलर। कौन सा? ब्लू कलर। ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड ये स्कैटर्ड होते हैं बट लेकिन बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी वेवलेंथ उन पार्टिकल्स की वेवलेंथ से क्या होती है? ज्यादा। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में वो वाले पार्टिकल्स ही नहीं बचते जो इतने छोटे पार्टिकल्स ही नहीं बचते जो इनको ब्रेक कर पाए। बात समझ में आ रही है? भाई रेड कलर ब्रेक जब होगा जब रेड कलर की वेवलेंथ के मुकाबले कोई पार्टिकल मिलेगा। सेम ऑरेंज कलर का भी स्कैटर्ड होगा जब इसको इसकी वेवलेंथ वाला इसकी डायमेंशन वाला कोई पार्टिकल मिलेगा। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर मोस्टली वो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी डायमेंशन किससे मैच होती है? ब्लू कलर से। मैक्सिमम किससे मैच होती है? ब्लू कलर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाई स्काई ब्लू अपीयर्स, स्काई जो होता है वो हमें ब्लू क्यों दिखाई देता है, तो आप बोलेंगे कि सर हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सब प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये पार्टिकल्स पे जैसे ही कोई व्हाइट लाइट पड़ती है तो इन पार्टिकल्स की वेवलेंथ नियरली किसके इक्वल होती है? ब्लू कलर के। और जैसे ये पार्टिकल्स के ऊपर ब्लू कलर फॉल होगा इसकी डायमेंशन जो है वो ब्लू कलर की वेवलेंथ के नियरली इक्वल है। और जैसे ही पार्टिकल ब्रेक होगा उस पर पार्टिकल पे लाइट डलेगी तो क्या करेगा? ब्लू कलर स्कैटर्ड करेगा। क्या करेगा? ब्लू कलर। सर पूछेंगे कि वॉयलेट इंडिगो भी होता है, कहोगे हाँ सर वो भी होता है बट लेकिन वो इतना स्कैटर्ड नहीं होता जितना कौन होता है? ब्लू। बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अरे हाँ ना तो बोल। ठीक है, इसे नोट कर फटाफट से।